काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि यार फ्लटर के अंदर हमें एक कॉम्प्लेक्स जो मॉडर्न यूआई आया है, जिसके हम जो कर्व्ड जो यूआई होता है वो कैसे हम बनाएं, जिसके थ्रू बैकग्राउंड में हमारा इमेज हो और साथ ही हमारे पास जो एक कर्व जो आप देख सकते हो वो हमें इफेक्ट मिले। ये काफ़ी लोगों के बीच में एक क्वेश्चन बना हुआ है, तो उसको कैसे बनाते हैं वो आज हम देखते हैं इस वीडियो के थ्रू। आप बेसिकली क्या करते होगे, आप एक स्टैंडर्ड विजेट लेके इसको स्क्रीन को दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करते होगे, बट वो एक ऑप्टिमाइज तरीका या ऑप्टिमाइज वे नहीं है। देखते हैं आज हम इसको कैसे कस्टम स्क्रॉल व्यू के थ्रू डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी क्या किया है, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम मैंने दिया है कॉम्प्लेक्स अंडरस्कोर डिज़ाइन, एंड मैंने उसको रन किया। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो काउंटर ऐप है वो यहाँ पे आ गया है। कैसे हम जो है वो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन जो है कर्व वाला जो हम देख रहे हैं वो हम क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कोड है उसको मैं क्लीन करूँगा एंड मैं इंपोर्ट करूँगा फ्लटर मटेरियल डॉट डार्क एंड वॉइड मेन। हम बेसिकली ये एंट्री फंक्शन इसलिए लिखते हैं ताकि हम अपनी ऐप को रन कर सकें। एंड यस, एंड मैंने स्नीपेट्स इंस्टॉल किए, इसलिए मैंने STL किया तो मेरे पास माई ऐप निकल के आ गया। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ मैं इसको दे दूँगा मटेरियल ऐप। इसका होम होगा हमारा होम स्क्रीन, ठीक है। इतना आपको करना है, ठीक है। एंड आपको एक क्लास बना लेनी है होम अंडरस्कोर स्क्रीन डॉट डार्क एंड होम स्क्रीन, एंड यहाँ पे आपको कर लेना है स्कैफोल्ड। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे इस क्लास को बेसिकली इंपोर्ट कर लेना है। एंड जैसे आप इस कोड को रन करोगे तो आपका कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कोड ऐसे स्क्रीन पर आपको विजिबल होगा, एक ब्लैंक स्क्रीन। ये डीबग मोड का बैनर आप हटा सकते हो सिंपली, डीबग शो चेक बोर्ड बैनर फॉल्स करके, ठीक है। यहाँ पे बैनर चला जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। सिंगल स्टाइल स्क्रॉल व्यू के बारे में आपने सुना होगा, जिसके थ्रू आप आपके यूआई को जो है स्क्रॉल प्रोवाइड करते हो, ठीक है। वैसे ही एक और विजेट होता है, एक और कंपोनेंट होता है फ्लटर के अंदर, जिसको हम कहते हैं कस्टम स्क्रॉल व्यू। कस्टम स्क्रॉल व्यू, ठीक है, जो कि स्लीवर्स लेता है। अभी स्लीवर्स क्या होते हैं, जैसे हम स्कैफोल्ड में एफ बार देते हैं, ठीक है, वैसे ही इसमें भी एक एफ बार होता है, उसको हम कहते हैं स्लीवर एफ बार, ठीक। जिसके थ्रू हम उसमें कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं, सपोज एक्शंस। एक्शंस में भी आप कुछ आइकन दे सकते हो, सपोज आइकन्स डॉट ABC, तो आपका आइकन जो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए हम UI देख रहे हैं कि हम कैसे वो कर्व एनिमेशन जो है ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें लूँगा टाइटल, जो हमारा टाइटल होगा कि कर्व डिज़ाइन, ओके। एंड मैं इसको कुछ कलर दे दूँगा, बैकग्राउंड कलर इज डॉट ब्लू, तो हमें प्रॉपर विजिबल हो। हम टेक्स्ट को भी थोड़ा कलर दे देते हैं, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल कलर डॉट वाइट, ओके, ठीक। अब हमें यहाँ पे कर्व ऐड करना है, ठीक, कर्व ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक विजेट लेंगे जो कि होगा स्लीवर टू बॉक्स अडेप्टर, ठीक है, जिसके हम लिस्ट लेंगे, एक लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। उसमें हम लेंगे सपोज एक डिफ़ॉल्टली जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हो, तो इसका रिटर्न टाइम होगा एक लिस्ट स्टाइल, एंड इसका हम टाइटल देंगे एक टेक्स्ट, ठीक है। सपोज वो होगा हमारा डेटा डॉलर इंडेक्स, ओके। हमारे पास एक लिस्ट निकल के आ जाएगी, एंड उसको हम श्रिंक रैप कर देते हैं अभी के लिए, ताकि हमारा जो है UI में वो फिक्स है, ओके। सॉरी, मैं आइटम काउंट यहाँ पर देना भूल चुका हूँ, जिसके थ्रू हमारा ऐप एक लूप में चला गया है, ठीक है। हमें इसे फिर से रीरन करना होगा, क्योंकि मैंने इसको आइटम काउंट देने बिना ही रन कर दिया। मैं इसको फ्लटर रन करता हूँ और जल्दी से हमारा वापस से हम रन करते हैं। अगर आप आइटम काउंट नहीं देते हो तो आपका जो है एक लूप में ऐप फंस सकता है, जिसके थ्रू आपका जो कंपाइलर है वो कंपाइल होता रहेगा और आप वेट करते रहोगे, ठीक। तो अभी के लिए मैंने 20 लिस्ट की एक लिस्ट ली है एंड उसका ऐप बार दिया है। अब हमारा मेन जो मोटिव है, हमारा मेन फोकस है, वो हम ये कर्व कैसे ऐड करें, ठीक है, कर्व कैसे ऐड करें वो हम देखने वाले हैं, ठीक। अभी के लिए मेरे पास लिस्ट आ चुकी है, तो ये लिस्ट स्क्रॉल नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि स्क्रॉल इस पर भी है, लिस्ट पर भी, और हमारे कस्टम स्क्रॉल व्यू पर भी है। तो हम क्या करेंगे, इसको कह देंगे फिज़िक्स
नेवर स्क्रॉलेबल स्क्रॉल चाहिए, मतलब तू कभी स्क्रॉल मत हो। तो अभी हमारे पास स्क्रॉल बिल्कुल प्रॉपर है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये जो हमारा ऐप बार है वो स्क्रॉल के साथ ऊपर जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये स्टेबल रहे। तो हम क्या करेंगे, इसको पिन कर देंगे, ट्रू, कभी नहीं जाएगा कहीं। ओके, यहाँ पे आपको थोड़ी सी गैपिंग दिख रही होगी, उसको भी आप बेसिकली पैडिंग 0 करके हटा सकते हो, 0, एंड आपकी जो पैडिंग है वहाँ से कम हो जाएगी, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगी। ओके, अब हमें कर्व यहाँ पर ऐड करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। अगर आप इसे कंटेनर में रैप करके कर्व देने वाले हो तो आपको वाइट पार्ट्स दिखेंगे। सपोज अगर मैं आपको करके दिखाऊँ, डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, बॉर्डर रेडियस एंड वर्टिकल टॉप सर्कुलर टेक्सचर। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कुछ ऐसा करूँ तो हमारे पास जो है कर्व आए, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि आपको यहाँ पे वाइट जो स्पेस है वो प्रॉपर विजिबल होगा, ठीक है। तो हम ये तरीका यूज़ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ये तरीका हमारे लिए एक बेटर वे नहीं है कर्व ऐड करने के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम हमारी जो स्लीवर ऐप बार है उसमें एक विजेट होता है बॉटम, जो कि प्रिफर्ड साइज़ लेता है कुछ, ठीक है। तो साइज़ हम उसे देंगे जिसकी विड्थ होगी डबल डॉट इन्फिनिटी एंड हाइट होगी उसकी 50, ओके। एंड उसको हम एक चाइल्ड देंगे, सपोज कंटेनर, एंड उसकी भी विड्थ हम दे देंगे डबल डॉट इन्फिनिटी, एंड उसको हम डेकोरेशन देंगे, ठीक है, उसको हम बॉक्स डेकोरेशन देंगे। एंड उसका कलर जो हमारा ऐप बार का कलर है वही रखने वाले हम, कलर डॉट ब्लू। आप देख सकते हो यहाँ पर कर्व हमें जो है फ़िलहाल तो नहीं मिला है, बट अभी हम क्या करने वाले हैं, सपोज हम इसको कलर देंगे वाइट, क्योंकि हमारे स्कैफोल्ड से मैच हमें करना है, ठीक है। स्कैफोल्ड से हमें मैच करना है, इसलिए हम इसको कलर देंगे वाइट, एंड इसमें हम एक चाइल्ड ऐड करेंगे, सपोज टेक्स्ट या डैश, ठीक है। तो ये हमारा डैश यहाँ पे आ गया है। एंड अब क्योंकि हल्का सा जो हमारा कलर है वो स्कैफोल्ड से मैच नहीं कर रहा, तो हम स्कैफोल्ड का भी जो बैकग्राउंड कलर है वो भी वाइट दे देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे हमारा कर्व आ गया है। आप कर्व की रेडियस यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, सपोज 16, एंड हमारा जो डैश हमने दिया है उसको हम सेंटर कर लेंगे कुछ इस तरह से, ओके। आप यहाँ पे डैश के बजाय एक कंटेनर ले सकते हो, जिसको आप विड्थ सपोज मैं दूंगा 30, एंड कलर में दूंगा कलर्स डॉट ग्रे, एंड इसकी मैं हाइट दूंगा सपोज 10, एंड इसको हम थोड़ी सी पैडिंग भी दे देंगे, सॉरी मार्जिन भी दे देंगे, मार्जिन ऑल 10, सपोज 8। तो इसको हम बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है ये बार बनाने की ट्राई कर रहे हैं। एंड डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन कलर हमारा ग्रे ही होने वाला है, एंड बॉर्डर रेडियस जो हम इसको बॉर्डर रेडियस डॉट ऑल सर्कुलर 10। अब इसकी विड्थ हम थोड़ी सी इंक्रीज़ करेंगे, सपोज 60, एंड हाइट हम करेंगे 6, एंड कलर थोड़ा सा लो करेंगे, लो फेडेड। तो हमारा जो बार है वो प्रॉपरली हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे हमने इसको कर्व दे दिया, ओके। आप चाहो तो यहाँ पे जो लीडिंग विजेट्स है वो भी आप ऐड कर सकते हो, कैसे, कुछ इस तरह से कि हमारा जो लीडिंग विजेट है वो हो जाए एक आइकन, आइकन्स डॉट बैक आइकन दिस वन, ठीक है। तो हमारे पास एक बैक का आइकन भी आ जाएगा यहाँ पर, इसको भी आप कलर कर सकते हो, कलर डॉट वाइट करके। एंड यहाँ एक्शन के लिए भी आप ऐड कर सकते हो, एक्शंस में आइकन्स डॉट फेवरेट, ओके। एंड यहाँ पे साइज बॉक्स विड्थ 15, इसको थोड़ा हमने यहाँ अलाइन कर दिया, एंड इसको भी आप कलर दे सकते हो, कलर डॉट वाइट, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आपकी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो गई, एंड सेंटर टाइटल आप ट्रू करके इसे सेंटर भी कर सकते हो, कुछ इस तरह से। तो ऐसे आप जो है कर्व डिज़ाइन बना सकते हो। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि भैया हमने ये तो प्रिपेयर कर लिया, हम कर्व डिज़ाइन बनाना सीख गए बहुत ही सिंपली तरीके से, ठीक है। सो अब प्रॉब्लम क्या होने वाली है, प्रॉब्लम ये है कि कभी कभार लोग स्क्रॉल करते हैं, ठीक है।
स्क्रॉल करते हैं तो उन्हें यहाँ पे स्पेसिंग दिखती है, वो आप कैसे जो है रिमूव कर सकते हो। उसके लिए क्या होगा है, यहाँ पता है स्ट्रेच करके आपको स्ट्रेच ट्रू कर देना है। ओके, जब भी आप स्ट्रेच करो तो कुछ इस तरह से आपको आए और वाइट स्पेस आपको ना दिखे, ठीक है। अगर मैं स्ट्रेच ऑफ करके अगर मैं स्ट्रेच करूँ तो हमारा लिस्ट ऐसे स्क्रॉल होता है, अगर मैं ऐसे करूँ तो प्रॉपर स्ट्रेच। ओके, ठीक है। अब आपके इसमें दिमाग में क्वेश्चन आता होगा भैया ये इमेज कैसे ऐड करें, ठीक है। तो वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कैसा करना है आपको, बेसिकली आपको एक इमेज डाउनलोड करना होगा, बैकग्राउंड इमेज डॉट बैकग्राउंड इमेज, एंड आप कोई भी एक इमेज चूज़ कर सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो। सपोज़ मैं ये इमेज डाउनलोड करने वाला हूँ, ठीक है। ये इमेज मैं करता हूँ अभी के लिए डाउनलोड हमारे डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। ओके, और मैं इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। एक फ़ोल्डर बनाऊँगा मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर एसेट्स से, एंड उस पर्टिकुलर इमेज को मुझे एसेट्स में डालना होगा, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, उस इमेज को अपने एसेट्स के फोल्डर में डालने के लिए मैं बेसिकली फाइंडर में जाऊँगा, एंड जहाँ मैंने वो इमेज डाउनलोड किया है, जहाँ मैंने वो इमेज डाउनलोड किया सपोज डेस्कटॉप पे, उसको वहाँ से करूँगा कॉपी, एंड हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन उसमें मैं पेस्ट कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा और मुझे यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है उसे, इन चीज़ों को अनकमेंट कर दे। मैं क्या करूँगा, एसेट्स स्लैश जो भी इमेज का आपका नाम है, सपोज इमेजेस डॉट जेपीजी, बट अभी के लिए मैं एसेट्स स्लैश करके सारी इमेजेस जो है लोड करने वाला हूँ। ओके, एंड हम वापस से हमारे प्रोजेक्ट को जो है रीरन कर लेते हैं ताकि हमारी इमेज बेसिकली इंपोर्ट हो जाए। जैसे ही मैंने यहाँ पे फ्लटर रन किया तो हमारा जो कोड है, हमारा जो कंपाइलर है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड जो भी हमने ऐड किया इमेज वो यहाँ से इसे लोड कर लेगा। ये इमेजेस के लिए होता है, वैसे ही यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट्स के लिए भी होता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर इमेज को कर लिया है इंपोर्ट। सो हमारा डिज़ाइन हम देख लेते हैं कि हमें बैकग्राउंड में इमेज ऐड करना है, तो इसके थ्रू आप बैकग्राउंड में इमेज भी बड़ी इजीली ऐड कर सकते हो। क्या करना होगा आपको, हमें जाना होगा फ्लेक्सिबल स्पेस बार, एंड बैकग्राउंड इमेज डॉट एसेट्स स्लैश इमेजेस डॉट जेपीजी। आप जैसे ही करोगे आपका इमेज जो है आपको बैकग्राउंड में मिल जाएगा, ठीक है। आप इसकी हाइट भी यहाँ से डिफाइन कर सकते हो, विड्थ डबल डॉट इन्फिनिटी, एंड फिट बॉक्स फिट डॉट कवर। आपकी इमेज जो है आपके बैकग्राउंड में कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगी, करेक्ट। और जैसे आप इसे स्ट्रेच करोगे तो इमेज भी साथ साथ स्ट्रेच होगी। आप यहाँ पर ब्लरी इफेक्ट भी ऐड कर सकते हो, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, स्ट्रेच मोड्स में जाना होगा, एंड स्ट्रेच मोड्स हमारा क्या लेता है, वो लेता है स्ट्रेच मोड डॉट ब्लर बैकग्राउंड, ठीक है। जब भी आप स्ट्रेच करोगे तो वो थोड़ा ब्लर होगा कुछ इस तरह से, ओके। एंड और भी इफेक्ट होते हैं यहाँ पर, सपोज़ फेड टाइटल, तो अगर आप स्ट्रेच करोगे तो आपका फेड होगा टाइटल, एंड एक और मोड होता है जूम बैकग्राउंड, तो आपको बैकग्राउंड जो जूम होगा। जूम बैकग्राउंड अभी के लिए मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने जूम बैकग्राउंड रखा है। तो इस तरह से आप जो है फ्लटर के अंदर आपका कर्व्ड डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक, कर्व्ड डिज़ाइन प्रिपेयर कर सकते हो। आप अभी के लिए लिस्ट व्यू बिल्डर में आपको समझाने के लिए ऐड किया था, हम लिस्ट व्यू बिल्डर यहाँ से हटा भी सकते हैं, एंड यहाँ पर बेसिकली एक कॉलम ऐड कर सकते हैं जिसके अंदर हम इन चीज़ों को जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सपोज टाइटल, यस। एंड जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर विजिट्स ऐड करने हैं आप बड़ी ही आसानी से यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हो, ठीक। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आप कस्टम स्क्रॉल व्यू यूज़ करके ऐसे कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन जो है प्रिपेयर कर सकते हो फ्लटर के अंदर। सो थैंक सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई करने के लिए। एंड मुझे बताओ नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ जो आपको हेल्प करे फ्लटर सीखने के लिए, ठीक है। सो आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, और इसको एक बार आप डिज़ाइन करके देखिए बिल्कुल स्क्रैच से,
क्या आपसे होता है। और चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना, चैनल में नए हो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच।